चलिए आ जाइए सभी लोग। इनके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखा जाए। सेट चल रहा है आपको, इसको जितना जल्दी हम चाह रहे हैं कि ख़त्म कर दें, क्योंकि ख़त्म करेंगे तभी तो दूसरा पढ़ाएंगे। रिजिया बानो जी कैसे हैं? खुश रहिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखा जाए, नहीं क्वेश्चन को देखा जाए। बताइएगा इसका आंसर। राजेश कुमार, जय हिंद। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, देखिएगा आप कितना इजी पूछा है। ए थ्री है प्लस और यहाँ थ्री है गुना है, और ये मझली ब्रैकेट और थ्री है माइनस, ये छोटी ब्रैकेट थ्री प्लस थ्री और डिवाइड सिक्स, और इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना। अरे तीन तीन छवे होता है ना, छः में छः से भागा दीजिएगा एक हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये तीन और दो, देखिएगा तीन में से एक घटेगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये तीन में से एक घटेगा तो ये दो बचेगा, तो दो बचेगा तो बस कॉमन सेंस की बात है। अब ये गुना है तो तीन गुना का छः हो जाएगा, इधर तीन पहले से छः, ये दोनों गुना किया तो छः तीन का हो गया नौ। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यू इंटरटेनमेंट जी, हम बक्सर से। चलिए बक्सर से, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग कमेंट करते हैं तो लगता है। ध्यान दीजिएगा क्या, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल बताइएगा आंसर भी आप लोग भी। एक बस की ठहराव रहित चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बस की ठहराव सहित चाल है ना, ये कितना है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात लिख लीजिएगा, प्रति घंटे बस प्रति घंटे रुकती है, इसका फार्मूला होता है। ये दोनों चाल का अंतर ऊपर में S1 और S2 दो चाल रहता है ना, स्पीड 1 और स्पीड 2, और नीचे में लिख देंगे विदाउट रुका हुआ चाल, मतलब बिना रुका हुआ चाल, बिना रुके हुए चाल, बस यही फार्मूला है। तो देखिएगा कै के चाल से जा रहा है, वो 80 किलोमीटर एक घंटा में, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एगो 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह कम तय किया, इसका मतलब यह रुकावट वाला है, क्या इसमें लिखा हुआ होगा। तो पहले दोनों का अंतर लिख लीजिए ऊपर में, यानी कि 80 बड़का में से छोटका 80 और 52, तो घटेगा तो 10 में से 2 8 और 7 में से 5 यानी 28 हो जाएगा। और बिना रुके हुए चाल, तो बिना रुके हुए चाल कौन है, ये 80 के है। अब नहीं रुकेगा तब ना ज़्यादा जाएगा 80। अब देखिएगा इस 7 से काटिएगा 4 से, तो 7 बार में 4 से काटिएगा कै मरतब में 4 से काटिएगा तो 4 दूना 20 बार में। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि 7/20 घंटा हो गया है ना। मिनट में सवाल दिया है, तो मिनट में ले जाने के लिए घंटा को मिनट में 60 से गुना, तो 20 दिया 60 यानी 70 का 21 मिनट आपको मिनट में आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हाँ चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। 3 नंबर
3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़ते हैं आगे की। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए। क्या देखा जाए, एक नगर की जनसंख्या एक दशक, दशक मतलब 10 साल होता है। आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, दशक जैसे ही बोलेगा तो समझिए कि 10 साल का केस है। याद रखिएगा बात को। कह रहा है कि नगर का जनसंख्या इतना मतलब था, पहले था 18 था, 185500, 185500 हो गया कितना, 222600। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले रेशियो में कटने वाला जितना है तो काट लीजिएगा, काट कर छोटा होने वाला काट लीजिए। और कटेगा क्या, 5 5 10 8 18 19 है ना, कटेगा। 3 से कटा, 3 से नहीं कटेगा, अब 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी, 5 से ही कटेगा लेकिन वो नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, सब 7 दूना 14, 7 से ही कट रहा, 70 का 21, 70 का 21। देखिएगा 7 से 100 काट कर देखते हैं, 7 से काटिएगा तो 7 दूना का 14, ध्यान दीजिए क्या है, अब बच गया 4, तो यहाँ कितना आ गया 45, तो 7 छक 42, 7 पचे 35। 7 से इसको काटेंगे, 70 का 21, 7 एकम 7, 7 8 56 और कटेगा, जितना कटता है उसको काटिए। फिर कटेगा क्या, 7 का 70 का 21, अब बच जाएगा कितना 5, 7 से अब नहीं कटेगा, 11 दूना का 22, 11 से नहीं कटेगा 9। अब छोड़ दीजिए, इतना ही से काम चल जाएगा, आपको इतना ही से काम चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या, अब देखिएगा 200, ये देखिएगा 255, 265 से 318 हो गया, तो कितना का वृद्धि किया, ध्यान दीजिएगा, बढ़ा कितना, तो घटा लीजिए 8 में सर, यानी कि 8 में से 5 गया 3, वृद्धि कितना किया, वृद्धि किया, देखिएगा 8 में से 5 गया 3, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 11 में सर यानी कि 5, 11 में से 5 गया 5, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 53 बढ़ रहा, देखिए ना 53 जोड़िएगा तो 53, 5 3 8 6 5 11 318 आ गया, समझ। 53 का वृद्धि किया, 53 लिख दीजिए, अब बढ़ा कितना है 265 से, तो 265 गुने 100। अभी कैसे कटेगा, देखिएगा 5 से काटिएगा तो डायरेक्ट कटेगा, 5 एकम 5, 5 से काटिएगा तो ये पूरा कट जाएगा, फिर 5 से कटिएगा तो 20%। तो 20% बढ़ा है, 10 साल में 20% बढ़ा है, लेकिन आपको पूछ रहा है वार्षिक प्रतिशत, मतलब 1 साल का। तो 10 साल में नहीं 20% बढ़ा था, 1 साल का वार्षिक, वार्षिक पूछा है, वार्षिक, वार्षिक। तो 20, तो 10 से भाग दीजिएगा, इनको 2% का बढ़ रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 4 नंबर, 4 नंबर, चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है ना, देखिएगा 2160 है, अब बट्टा में रूट अंडर एक्स और 240 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है ना नीचे में, तो पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या। देखिएगा कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा क्या, इस 0 से 0 कट जाएगा, अब कटेगा क्या, 4 से काटिएगा, 4 से 4 पचे 20, और 4 छक 24 है, 4 से 6 से 6 8 6 9 का 54 होता है। अब एक्स में 1 में 9 से गुना करेंगे क्रॉस तो 9 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 1 के ना, तो यानी कि रूट एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटता है तो उधर स्क्वायर चढ़ता है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे, सोनू जी बोलिए, समझ में आ रहा है ना। 5 नंबर, लाइक कर दीजिएगा प्लीज आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए, ध्यान देना और गौर फरमाना। देखा जाए क्या 5 क्या कह रहा है 5 आपके लगा हुआ 56/5 है, प्लस है 5 पूर्णांक 1/10, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 10 पचे 50, 51/10 हो जाएगा। आई भागा है तो गुना में कर देंगे, आई पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5 3 15 2 17/5 आएगा, तो गुना में उलट जाता है 5/17 हो जाएगा। 17 से काटिएगा 17 तो 51, 5 एकम 5, 5 दूना का 10। इसका मतलब आप समझ गए,
ये आप आ गया 6 बट्टा, यहाँ इतना हो गया 3/2। एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 56 दूना 112 और 15 कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 2 1 यानी 127। ये 10 से भागा दीजिएगा तो 12.7 उतार लीजिएगा। तो 12.7 को आप लिख सकते हो इसे, और 12.7 को चाहे इसको पूर्णांक में ही तोड़ के लिखा है ऐसे लिखिए, चाहे यहाँ 10 से भागा दिए तो 12 दाहिना का 120 और 7 ऐसे लिखिए, यही ना हटा दीजिएगा तो यहाँ पॉइंट ये हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए, आगे आगे। गुड इवनिंग रितेश पासवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे रितेश जी कि आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही लाजवाब है। चलेंगे ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। आप लोग भी मेहनत कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको आंसर बताइए। नहीं बता रहे कोई भी व्यक्ति। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई इतना, जिसका आयताकार है और लंबाई और चौड़ाई दिया है, एल और बी दोनों दिया है। तो पहले का लंबाई हो गया, यहाँ दिया है अनुपात के अनुसार, तो लंबाई कितना दिया है 6 दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है 5 दिया, और इसका खेत का परिमाप कितना दिया है 110। परिमाप होता है 2l + b, लेकिन दिया है 110। अनुपात है तो यहाँ लिख दीजिए अनुपात 6 हो, और यहाँ b के जगह पर अनुपात 5 जोड़िएगा तो 6 5 11, 11 अनुपात में 11 दूना का 22, अनुपात में 22 परिमाप हो रहा है, लेकिन दिया है 110। तो 22 × 5 = 110, अनुपात 1 का वैल्यू 5। आपसे चौड़ाई पूछा है कि लंबाई पूछा, तो पूछ रहा है चौड़ाई, यानी कि 5, अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 5 × 5 यानी कि 25 हो जाएगा। उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना है वो डी हो जाएगा, डी। चलिए आगे आगे आगे। डाउट है क्या? डाउट वाले डाउट फरमाएंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आगे। अगला क्वेश्चन आगे देखा जाए। डाउट वाले डाउट फरमाइएगा, ध्यान दीजिए। क्या तुरंत रीजनिंग का क्लास चालू होगा, सब क्लास चालू हो जाएगा। ये ख़त्म थोड़ा कर देते हैं, चाहे जल्द ही है ना, कल या परसों नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि कब कब क्लास ऐप पर चलेगा। MK माधव मैथ्स ऐप है, उस पर ही रीजनिंग का क्लास चलेगा। राजेश कुमार यादव जी बोल रहे हैं, बक्सर से, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलेंगे, ध्यान दीजिए। क्या ग्रुप डी का क्लास है सर जी? हाँ, ग्रुप डी का ही क्लास है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर कह रहा है, आनंद ने 3,75,000 में कार खरीदा, 15% हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या है? खरीदा मतलब CP, SP पूछ रहा है, SP। तो ABCD का C को समझिएगा कि CP है, और ABCD में S को समझिएगा कि SP है। तो C यहाँ होता है, S आगे होता है, तो सीधे बढ़ेंगे तब मिलेगा। तो सीधे गुना, जब CP मालूम हो, SP निकालना हो, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। होल वैल्यू हमेशा कथी पर निकालेंगे? तो होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि पर निकाला जाता है। तो 15% क्या कह रहा है? हानि है। तो देखिएगा 15%, 15% मतलब बट्टा में 100, 5 से 5 के 15, 20 से। ये हानि है तो घटाएंगे, नीचे वाला 20 जैसे के तैसे, अब 20 में से 3, इसी को होल वैल्यू कहा जाता है, इसी को होल वैल्यू कहा जाता है। तो SP हमको निकालना है। तो देखिएगा 375, यहाँ 3 गो शून्य, तो इसका उल्टा गुना। तो 17/20 आया है, तो 20/17 से गुना, कोई दिक्कत? तो 17 से गुना करेंगे तो 17 दूना का कटेगा हो, 17 दूना का 34। देखिए ना काट के, 375 है ना हो। कितने नंबर सवाल है? 7 नंबर। 375 इतना है, 5 से काटे हैं तो 5 के 15, 5 दूना का, ठीक है सर। 17 से काटिएगा, काटेगा तो कटेगा, नहीं छोड़ देंगे। 17 कम 17, 17 दूना का 34, अब बच गया कितना? 3। फिर देखिएगा 17 दूना का 34, अब फिर बच जाएगा 17 दूना का 34 बच जाएगा ना। 375 नहीं कट रहा है वो,
ये कट नहीं रहा है। तो 17 दूना का 34 तो ठीक तो है। 17 दूना का 34 यहाँ 3 बच रहा है ना हो। 17 दूना का 34 तो 2 और 3 बच गया, यानी 17 दूना का 34 1 बच गया। एक यहाँ बचेगा तो यहाँ देखिएगा इसको भागा देंगे वो 375 में, 375 में यहाँ देखिएगा 17 से भागा देंगे और 17 दूना का 34 बच गया, 3 तो बच ही रहा था ठीक तो है। 17 दूना का फिर 34 बच गया, 1 बच गया और 0 नहीं लगा तो फिर 0, तो 17 छक्का 17 पचे 85, 17 पचे 85 हो जाएगा। और कितना बच गया यहाँ 15 बच गया। 17 7 19 17 8 36 17 8 36 17 8 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 4 में से 14 बचेगा, 17 8 136 इतना आ रहा है हो। ध्यान दीजिएगा कि कटने वाला है नहीं लेकिन दशमलव में दिया नहीं है, प्रकार का विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए कटने वाला तो है नहीं, दशमलव में दिया नहीं है। तो यहाँ पर अपना जो आया है कितना है 22 है, 0 है, 588 आ रहा है, 2 से गुना करेंगे। 8 दूना का 16, 16 17, 8 दूना का 16, 5 दूना का 10, ये देखिए ना ये कितना हो जाएगा 8 दूना का यही कितना है वो 8 दूना का 16, 8 दूना 16 17, 15 10 11 और उसका 2 दूना का 4 और 2 हो जाएगा, यानी 24 11। आनंद ने इतना पर कार खरीदे और उसे 15% हानि पर बेच दिया, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। ओह सॉरी, हम गलती क्या कर रहे हैं, देखिए क्या समझाए हैं सही, सॉरी ध्यान दीजिएगा क्या कभी कभी हो जाता है। हम समझाए हैं सही कि ABCD का C यहाँ होता है, S आगे होता है, तो SP मालूम हो CP निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, तो ये होल वैल्यू है ये है तो सीधा गुना कर दीजिए ना हो, तो 17/20 ना है, तब 17/20 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा कहने का मतलब है ऐसे समझिएगा चाहे ऐसे समझिएगा, जैसे ये जो दिया है 3,75,00,000 या 15% हानि पर बेचा है तो CP अपने आप में 100% होता है, तो 85% का वैल्यू ये तो 100% का वैल्यू कौन, क्या ऐसे नहीं समझ गए तो और दिमाग लगाना है। देखिएगा ये वाला है ना इससे अब कम वैल्यू आएगा, तो इससे कम वैल्यू आएगा, इसका मतलब है देखिएगा 17/20 हो गया है, उल्टेंगे तो 20/17 हो जाएगा। तो ये देखिएगा इसमें कम और बड़ा कौन है, तो ये कम वाला है ये बड़ा वाला है, क्योंकि भागा दीजिएगा तो एक बार में लगता है, इसको भागा दीजिएगा तो एक बार में नहीं लगता है। तो हमको कम वाला में जाना है तो कम से गुना, तो देखिएगा इस CP मालूम है, अब कम में बेचा है तब हानि होगा, तो कम वाला में जाना है तो कम से गुना, बहुत उपाय है। तो ध्यान दीजिएगा, आप अपना काट कूट कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। देखिएगा देखिए काट देगा, चाहिएगा तब काट देंगे, बाकी बहुत लंबा समय लग गया, अब काट लीजिएगा अपना से। बता दिए 3 वो मेथड बता दिए। 8 नंबर, चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या 8 क्या कह रहा। अब 8 उन्हीं को समझ में आएगा जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, परमिटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसको रख लीजिएगा। ये 4 पुरुष 3 महिला, 4 गो पुरुष 3 गो महिला और 2 गो लड़का है ना, टोटल एक समूह में, तो टोटल कितना 4 2 6 1 7 1 9। अब क्या कह रहा है कि 3 व्यक्तियों का चयन करना है, ये टोटल में से 3 गो व्यक्ति का चयन, 2 पुरुष चयन किए जाने की प्रक्रिया क्या होगी। 2 गो पुरुष है ना चयन करना है, 2 गो पुरुष का टोटल है कितना, ध्यान दीजिएगा 4 गो टोटल पुरुष है। देखिएगा पहला नंबर जान लीजिए कुल, जब भी प्रायिकता पूछता है तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है वो होने की संभावना, होने या आने की संभावना, या नीचे में होता है कुल संभावना। तो कुल देखिएगा पहले कुल निकाल लेते हैं, टोटल कितना है 9 है, तो 9 C3 ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन पर लग रहा है, तो 9 C3 क्योंकि 9 गो में से 3 गो का चुनाव करना,
तो 9C3 नीचे लिख देंगे। अब उसके बाद देखिएगा अंतिम में यहाँ कह रहा है ना कि दो पूछ क्या रहा, जो जिसके बारे में पूछेगा मतलब आएगा और पूछेगा उसको ऊपर लिखा जाता है ना, तो होने की संभावना कह रहा है कम से कम 2 पुरुष होना चाहिए। तो 2 पुरुष, तो पुरुष की संख्या क्या है, ये मैन है, ये मैन है, एम से मैन कहिए, ध्यान दीजिएगा क्या है। क्वेश्चन में देखिएगा ये महिला है और ये बच्चा है, तो बी से बच्चा कहिए, चाहे चिल्ड्रन कहिए, सी से। देखिएगा टोटल 4 गो मैन है, तो मैन में से 4C और 2 गो जितना को सिलेक्शन किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, यहाँ लिखते हैं। अब देखिएगा ना यानी कि 4 गो आदमी में से 2 गो हर हाल में आपको है ना आदमी होना चाहिए, तो 4 गो में से 2 गो रहना चाहिए। अब और मतलब सिलेक्शन, तो यहाँ तो 2 गो सिलेक्शन हुआ, लेकिन सिलेक्शन करना है 3 गो और। अब एगो और बच गया है, तो एगो जैसे और का क्वेश्चन आता है, और का सवाल जब भी आएगा तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लिया जाता है, याद रखिएगा। या का आता है तो प्लस का चिन्ह लिया जाता है इस सवाल में। तो यहाँ देखिएगा और एगो और सिलेक्शन करना है, तो एगो अब सिलेक्शन होगा किससे में सर, किसमें सर होगा, एगो सिलेक्शन जो होगा आपसे पूछ रहा है ना, अब बच गया उसी में सर ना होगा। तो बच गया देखिएगा 3 गो महिला 2 गो बच्चा, 3 2 5 में सर 1 को सिलेक्शन करना है, इसलिए C1 लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है जान लेते हैं। ये देखिएगा ये नीचे 2 है ना हो, तो यानी 2 बार ई लिखा आएगा, 2 बार ई लिखा आएगा, याद रखिएगा 2 बार ई लिखा आएगा, यानी कि 4 या घटते क्रम में लिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा 4 गुने 3 और बट्टा में 2, और यहाँ देखिएगा 5 लिखा है, नीचे 1 है ना, तो ऊपर वाला 1 बार लिखा आएगा, और नीचे 1 रहेगा तो 1 नहीं दीजिएगा तो काम चलेगा। अब देखिएगा गौर कीजिएगा क्या है, मेन बात यही है। अब देखिएगा नीचे 9 ऊपर में 9 है, तो 9 घटते जाएगा 3 बार, तो 9 के बाद घटेगा तो 8, 8 के बाद घटेगा तो 7, और नीचे में फिर यहाँ 3 घटते जाएगा, और 3 घटेगा तो 2, 2 घटेगा तो 1 घटेगा। अब यहाँ देखिएगा 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4, यहाँ देखिएगा 3 दूना 6 5 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 3 से काटिएगा 3 तिया 9, और 2 से काटिएगा 2 चौको 8, तो यहाँ देखिएगा 4 3 12 12 7 84 हो जाएगा। तो 3 से कैसे काटिएगा, 3 से काटिएगा, जैसे कटा है काटिए ना हो, 3 से काटेंगे तो 3 दहिया का 30, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो, 3 दूना 6 हो, और 3 दूना 6, 3 8 24, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 से काटेंगे तो 14 बार में, यानी कि 5/14 आ रहा, उतार लीजिएगा। तो 5/14 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए इसको, ध्यान दीजिएगा आगे देखा जाए। 9 नंबर, को देखा जाए, कह रहा है 9 नंबर में कि 225 को हम क्या कह सकते हैं 15, तो जानवे करते हैं आपका यह कथी। यहाँ देखिए क्या तो पूछ रहा है आपसे, बहुत स्टूडेंट जानते हैं कि 225 का वर्गमूल 15 होता है, 0.0200 फिर है 0.000225। इसको देखिएगा 225 को 15 कह रहा है, 225 को 15, तो सब तक 225 है, दशमलव का है पेड़ है। इसमें 2 अंक है तो इसमें बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद लिखाएगा, इसमें 4 अंक के बाद है तो 4 का आधा 2 अंक के बाद लिखाएगा, इसमें देखिएगा 3 6 अंक के बाद है तो इसमें लिखाएगा 3 अंक के बाद। अब इसको जोड़ दीजिए तो 1.5, और उसके बाद देखिएगा ये 1.5, और उसके बाद 0.15, और उसके बाद 0.15, यहाँ 5 हो गया, 5 6 हो गया, 5 6 हो गया, और 1 हो गया। देखिए ना ऑप्शन में ऐसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसको जोड़ने पर। आगे देखा जाए, उतार लीजिए, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट है आपके लिए। हाँ जी 10 नंबर, 10 क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ए की आय 35%, बी के आय, ए की के मतलब ए का की मतलब गुना होता है 35%, और बी का मतलब गुना के मतलब गुना होता है, याद रखिएगा 40% बराबर,
परसेंट से परसेंट 5 7 35 5 8 40, तो ए अनुपात बी का रेशियो निकल जाएगा, ए का 8 निकल जाएगा और बी का 7 निकल जाएगा। अब क्या कह रहा था, ए और बी का अनुपात पूछवे किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर, 11 को देखा जाए। 11 क्वेश्चन का रहा है 217 रूट अंडर प्लस 50 रूट अंडर प्लस 196 रूट अंडर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इधर से सॉल्यूशन करते हैं। 196 का वर्गमूल कितना निकलता है, 14 निकलता है। 50 और 14 बीच में जोड़ है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 निकलता है। 217 बीच में जोड़ है तो जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। इस पर वर्गमूल निकलेगा तो बाहर आएगा तो 15 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उपेंद्र राजक जी, चलिए आगे पढ़ने वाले विद्यार्थी आंसर मारते रहेंगे, ध्यान दीजिए। क्या 12 का आंसर मारिए। 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 8 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े जलाशय है ना, और 1.2 मीटर गहराई पानी से भरा हुआ है। तो गीली गहराई पानी से भरा हुआ, तो गीली सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर। ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। क्या लंबाई, मतलब लंबाई दिया है कितना, 8 है, और कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा। चौड़ाई जो दिया है, चौड़ाई मतलब बी जो दिया है, 4 दिया है। और गहराई मतलब एक प्रकार का क्या होता है, हाइट होता है। हाइट कितना दिया, 1 मीटर 22 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 मीटर में इसको 1.22 लिख सकते हैं। तो इसका आपसे क्या कह रहा है कि गीली सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो गीली सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, पहले आपको समझा दे तो ठीक रहता। जैसे देखिएगा आयताकार है ना, है वो गीली सतह का लंबाई इतना, मतलब इतना लंबाई गुने चौड़ाई है, तो आयताकार होगा। आयताकार ऐसे होता है ना, होता। इसमें अगर गहराई अगर देखा जाए, देखो ये हो गया, यही ना हो गया। ध्यान दीजिएगा, बात को समझ रहे हैं, अच्छा से बना रहे थे कि समझाना भी ना होगा। चलिए ये इसको मिला देंगे और ये इसको मिला देंगे, और थोड़ा सा ये इसको मिला देंगे। लंबाई हमको दिया है 8, तो इसको लंबाई मान लीजिए, ये चौड़ाई दिया है तो ये 4, और ये वाला उठा हुआ है ऊपर में, तो इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ देखिएगा 1.2, ये जलाशय से उठा हुआ, यही ना, इसको भी जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा इसमें पानी भरा हुआ, उतना नहीं समझाना चाहिए, है ना। चलिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड है, इसीलिए ज़्यादा समझाना नहीं चाहिए। तो अब देखिएगा क्या है, इसका अगर सतह पहले निकाल लेते हैं तो क्या होगा, तो हमको किसका सतह निकालना पड़ेगा। ये पानी से भरा हुआ है तो सिर्फ है ना, सिर्फ गीला का, तो जहाँ तक पानी से भरा रहेगा वही ना गीला होगा। तो एगो यह भाग होगा, ये आपको समझाने में नहीं पड़ रहा, देखिएगा एगो नीचे वाला भाग पानी से भरल होगा, और एगो बाहरी वाला भाग पानी से भरल होगा। देखिए हमरा हाथ पर समझिएगा, आ एगो ओकरे पीछे वाला भरल होगा, आ एगो बाहरी वाला एगो ओकरे पीछे वाला भरल होगा, आ एगो ये वाला, ये साइड है ना, ये साइड वाला भरा होगा, है ना, पानी से, मतलब वही सब गिलचत होगा, गीला होगा। आ एगो एकरा जस्ट ओपोजिट ये वाला होगा। तो वही बात है यहाँ पर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको निकालेंगे, तो लंबाई गुने पहले चौड़ाई, इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई। तो ध्यान दीजिए क्या है,
तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है ना गीली सतह, गीली सतह का क्षेत्रफल, गीली सतह का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं, गीली सतह का क्षेत्रफल। तो पहले नीचे वाला निकालते हैं, तो इसको एल कहे हैं, याद रखिएगा, इसको एल कहे हैं, इसको बी कहे हैं और इसको एच कहे हैं। तो एल बी हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका पता चलेगा। अब देखिएगा, अब हम निकालते हैं बाहरी वाला, बाहरी वाला। तो यहाँ देखिएगा, इसको हम हाइट कहे हैं, इसको ये वाला हाइट है, यहाँ से देखा जाता है। ये टोटल हाइट नहीं लेना है, समझ रहे नहीं, रियल में यही हाइट है। तो ये वाला और ये वाला निकालेंगे। तो हाइट मतलब क्या, एक बार एल एच, एल एच, तो एल एच बाहर से निकल गया, देखिएगा। अरे यहाँ पर एक देखा जाता है, यही ना एल है, एल यही है, एल यही है, याद रखिएगा। तो एल, सॉरी एल तो नीचे है, ये एच है, यही ना एच है, इसको देखा जाता है। अब अचानक वो पीछे होगा, इसीलिए है ना एल एच दो गो हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है, उधर देखते हैं, इधर देखते हैं, तो बी एच, इधर से अगर निकाल देते तो ये वाला बी हो गया और एच ये हो गया। तो ये आपको पता चल जाएगा टोटल आपका है ना, अगर ये नहीं रहेगा तो पता नहीं चल जाएगा। तो बी एच और बी एच उधर भी एगो होगा, बी एच आपका टोटल है ना क्षेत्रफल निकल गया। अब ऊपर वाला क्यों नहीं निकलता, क्योंकि ऊपर वाला पानी से भरा हुआ नहीं है, तो गीला थोड़े होगा। तो ध्यान दीजिए क्या, इसीलिए नहीं निकाला जाता है। अब देखिएगा मंजूर गौतम जी, बोलिए, ध्यान दीजिएगा क्या। तो यहाँ देखिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 2LH हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 2BH हो जाएगा। तो वही फार्मूला लोग लिखता है। यहाँ देखिएगा एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 8 है, गुने है बी का वैल्यू एच है, और यहाँ देखिएगा 2 है LH। तो एल कितना है 8 है, एच कितना है 1.2 है, एल कितना है 8 है, तो 8 लिख दीजिए और 1.22 है। अब और फिर प्लस है। अब देखिएगा 2 है, बी कितना है, तो बी कितना है 4 है, और एच कितना है 1 पॉइंट यहाँ देखिएगा 22 है। यहाँ दिया था एच, हम इसको एच मान लिए थे 1.22, इसको एच माने थे। चलिए अब इसको सोल्यूशन करके जो भी आएगा वही आंसर अपना कर लीजिएगा, आगे देखा जाए। क्योंकि सोल्यूशन जो, अरे गुना भाग का कोई नियम होता है, जैसे हम करेंगे वैसे ही आप कीजिएगा। ये कोई बड़ा बात है क्या, ध्यान दीजिए क्या। 13 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3 बिंदु इतना इतना से एक त्रिभुज निर्माण हो, है ना, त्रिभुज का निर्मित द्वारा निर्मित त्रिभुज का केंद्रक इतना है, तो के का मान क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। देखिएगा 3 गो बिंदु को यहाँ यहाँ यहाँ, इसका सब कोऑर्डिनेट दिया है। कोऑर्डिनेट अगर दिया है, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ देखिएगा, मान लेते कि अगर यहाँ x1 दे दे, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ y1 दे दे, समझिएगा। अगर यहाँ x2 दे दे और यहाँ y2 दे दे और यहाँ x3 दे दे और यहाँ y3 दे दे, ये दे दे, तो यहाँ का केंद्र जो होता है, यही ना केंद्रक होता है, केंद्रक है ना पूछ रहा है वो, तो केंद्रक बिंदु, तो केंद्रक बिंदु यहाँ पर हमको अभी पता नहीं है, लेकिन केंद्रक बिंदु यहाँ दिया हुआ k और 1 दे दे। तो बताइए k का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी ऐसा दर्शाता है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, x का वैल्यू अगर निकालना है, x का वैल्यू अगर निकालना है, गुड इवनिंग, x का वैल्यू अगर, ध्यान दीजिए क्या है, आपको केंद्रक ये दिया है ना, क्वेश्चन नंबर कितना, ध्यान दीजिए क्या 13 है ना, 13 नंबर। अगर यहाँ वाला हम, जैसे इसको x कहा जाता है केंद्र का, अब इसको y कहा जाता है, सिर्फ x और y इसको कहेंगे, x1 नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं ना, x और y है, वही ना सवाल है वो। अगर कोऑर्डिनेट, बहुत है ना, कंसेप्ट सिखाना पड़ता है, COA कोऑर्डिनेट अपना देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट अगर x निकालना हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 को जोड़ के 3 से भाग। अगर कोऑर्डिनेट y निकालना हो तो y1 प्लस y2 और y3 को जोड़ के 3 से भाग।
समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ वाला x निकालना हो, पहले का कोई यहाँ x निकालेंगे तब x वाला को जोड़ के x से भाग, y निकालना तो y वाला तीनों के जोड़ के 3 से भाग। ये बात को याद रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या अब क्या करना है आपको, यहाँ एक k के जगह पर x दिया है और यहाँ दिया था k का ही वैल्यू पूछा है, और यहाँ वाला वैल्यू आपको पता है। ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर एकदम इसी पर सेट कर देते हैं। अब देखिएगा 13 का यहाँ देखिएगा 3 और 5 दिया है, 3 और 5 दिया है। उसके बाद -7 और 4 दिया है। उसके बाद कितना दिया है, 10 और -6, 10 और -6 दिया। अब यहाँ देखिएगा x का हमको वैल्यू मतलब निकालना है, तो x का वैल्यू निकलेगा, समझिए k का वैल्यू निकलेगा। तो एक क्या जोड़ देंगे तो 3, और देखिएगा x वाला को यहाँ हो गया, यहाँ तक 3 और 10 13, 13 में से 7 जाएगा 6, 6 को 3 से भाग देना, यानी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए तेज विद्यार्थी समझेंगे। आगे देखा 3 आंसर है, आंसर 3 दिया है। कहीं गलती हम लोग किए क्या? अरे 3, अरे इसको जोड़ना था, 3 में इसको जोड़ा तो माइनस में 4, आई 10 फिर घटेगा तो 6 आ जाएगा। ये 6 कैसे आया है, समझ रहे हैं ना। 3 जोड़े हैं, बात को समझ रहे 6 कैसे आया है। अरे यहाँ 3 जोड़ दिए, और फिर माइनस में 7 जोड़ दिए, और फिर क्या है प्लस में यहाँ x वाला जोड़ दिया, 3 से भाग देंगे 6। ठीक है, 2 ही आंसर होगा। ध्यान दीजिए क्या 14 नंबर 14 14 को देखा जाए, कह रहा है कि यही साधारण ब्याज का केस है, तो r में t से गुना कीजिएगा तो ऐसा ही पता चलता है प्रतिशत में। वही बात है, यह कंसेप्ट साधारण ब्याज में बहुत यूज होता है। तो कह रहा है कि देखिए रेट 5 है और टाइम है, यानी 5 गुने 3, यानी कि 15% ब्याज हो गया। 15% ब्याज हुआ, प्रतिशत में 15% ब्याज होता है, लेकिन कह रहा है कि साधारण ब्याज रियल में मिल रहा है 230 रुपया से। तो मूलधन पूछा तो 100% का वैल्यू तो 230 बट्टा में 15 गुने 100, यही ना हो जाएगा। 5 से काटिएगा 5 3 15, और 5 से काटेंगे 20 मरतबे। फिर देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन इधर कट ही नहीं रहा है। वो 14 नंबर का 230 दिया है, और 5 3 15 और ब्याज की दर पर वर्षों में हो जाती है 230 रुपया हो जाती है। ओहो, जैसे कहने का मतलब 230 रुपया हो जाती है, मतलब मूलधन भी उसमें शामिल है ना, मूलधन भी शामिल है, मतलब 215 का मतलब 115 का। ध्यान दीजिए क्या, अरे कोई भी चीज अपने आप में क्या 115 का 15% तो ब्याज हो गया, 100% मूलधन होता है 115 का वैल्यू इतना, तो 100 का कितना, तो बस 15 गुना का 200, यानी कि 200 आपका सही आंसर था। उतार लीजिए, हम सोचे कि वो जो दिया है ब्याज है, नहीं अमाउंट दिया। आगे देखा जाए 15 नंबर 15 नंबर 15 15 क्या कह रहा है कि कमल किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, बीमल से 40% अधिक है, बीमल से 40%। ध्यान दीजिए क्या है, कमल जो है ना, कमल बीमल से 40% अधिक, अधिक मतलब ज्यादा। 40% का होल वैल्यू क्या होता है, ये सब याद रहेगा तो तुरंत कर लीजिएगा, तो ऐसे निकालना नहीं पड़ेगा। 40% तो 20 गुना 40 20 25 100 हुआ, अधिक है तो जोड़ देंगे 7/5, यानी कि 7/5 को 7 इधर और 5 उधर। अब देखिएगा क्या है, स्पीड में टाइम से गुना करेंगे टोटल वर्क निकलता है। तो कमल कह रहा है ना, कह रहा है कमल क्वेश्चन में कि कमल कोई काम को 14 दिन में कर रहा है, तो कमल कर रहा है 14 दिन में, लेकिन कमल का स्पीड कितना है, तो कमल का टाइम लेंगे तो कमले का स्पीड लेंगे, तो 1498 हो जाएगा। अब यही काम को ध्यान दीजिएगा किसे करवाना है, ध्यान दीजिएगा गौर से देखिएगा। 15 नंबर 14 दिन में कर सकता, बीमल से कमल है ना इतना अधिक है, तो 20 गुना का 40, 20 में 60, 5/, यहाँ ठीक तो है। अब यही काम को किससे करवाना है, बीमल अकेले करे, तो बीमल अकेले करे, तो यहाँ देखिएगा कट क्यों नहीं रहा है, वो कहाँ हम लोग गलती कर, 14 दिन में कर सकता। कमल जो है ना 14 दिन में कर सकता है, तो 14 गुना 60 टोटल काम हो गया,
14 दिन में बीमल जो है ना कमल से, यहाँ गलती हम लिख दी है, देखिएगा बीमल जो है ना कमल से अधिक कार्य कुशल है, तो बीमल जो है तो बीमल वाला अधिक है और कमल वाला ये है। अब देखिएगा क्या है, तो कमल यहाँ कर रहा है कितना, कमल कर रहा है 14 दिन में, कमल कर रहा है 14 दिन में, लेकिन है ना कमल का स्पीड है कितना 5 से। अब बीमल से करवाना है तो 7 से भाग देंगे, तो 7 दूना का 14 यानी कि 5 दूना का 10 दिन। इसको देखना पड़ता है ये कौन क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस कुछ नहीं था, यहाँ पर हम स्पीड जो निकाले थे यही हम पढ़ लिए थे, कमल अधिक कार्य कुशल है, नहीं कमल नहीं बीमल अधिक कार्य कुशल है, तो अधिक वाला बीमल के सामने होगा। और बीमल का स्पीड इतना है, लेकिन बीमल कमल का स्पीड कितना है 5 है, लेकिन कमल काम कर रहा है 14 दिन में, तो एक कमल का स्पीड है कमल का टाइम है, तो स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क। अब यही काम को बीमल करेगा तो बीमल से भाग। चलिए आगे देखा जाए, इसको बनाइए 16 नंबर। 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ आपके स्क्रीन पर कि tan थीटा का वैल्यू 12/5 है। तो tan थीटा का वैल्यू 12/5 है, तो आपसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस ए साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा क्या है, आप जानते हैं कि लाल बट्टा कक्का यह क्या हो गया साइन थीटा, या कॉस हो गया, ये tan हो गया। तो ये एल है और ये क्या है ए है, ये एल है और ए है। अब ट्रिप्लेट्स याद है 5 12 13, तो यानी कि 5 12 13, तो ये एल है और ए है, तो ये 13 जो हो जाएगा वह क्या क्या हो जाएगा, ये जो हो गया 5 12 13 पर ये कहाँ से आया ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट से याद रहेगा, तो ये हो जाएगा के हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है ए लंब बटा कर्ण, तो यहाँ देखिएगा क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, है ना। ए साइन थीटा बराबर होता है ना हो, लंब बट्टा कर्ण। अच्छा ठीक है, इजी है लेकिन खा रहता है, ठीक है। तो एल का वैल्यू यहाँ रखे ना हो, एल का वैल्यू कितना है, तो एल का वैल्यू यहाँ 12 है, तो यहाँ रख देंगे 12, और क्या है के का वैल्यू कितना है, तो 13 है, तो 13 रख देंगे। यहाँ एल का वैल्यू कितना है हो, एल का वैल्यू वही यहीं से लेंगे, तो एल का वैल्यू 12 है तो 12 लेंगे। के का वैल्यू कितना है, तो के का वैल्यू कितना है 13 है, तो 13 लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर इसको सोल्यूशन करेंगे, 13 12 यहाँ 25 बट्टा में 13 हो जाएगा ऊपर का, और निचलका क्या हो जाएगा, निचलका आ जाएगा ये यहाँ पर, यहाँ घटेगा, 13 में से 12 जाएगा 1/13 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 25 बट्टा में 13 और 13 ऊपर में 1, 13 से 13 कट जाएगा, 25 आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको देख लीजिए 17 नंबर, 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 86% वैध घोषित किए गए, विजयी के लिए 58% प्राप्त किया। 86 मत जो है अवैध है, अवैध मतलब उसका गिनती नहीं किया जा सकता, लेकिन वोट डाला गया, याद रखिए। अब कह रहा है कि 58% मत लाया है विजय उम्मीदवार ने, विजय मतलब जीत गया, यह लाया 58%, दूसरा लाया होगा ये अपने आप में 100% होगा, यह 42% लाया होगा। अब ये दोनों में हार जीत कितना से होता है, यहाँ देखिएगा घटेगा तो कितना घटेगा हो 6 हो, यानी कि हार जीत हो रहा है 16% से, लेकिन है ना यहाँ हार जीत हुआ है 256 वोट से। तो आपसे कुल पूछा है, कुल वोट तो 100% का वैल्यू, तो यानी कि 16 से काटिएगा, यानी 256 बट्टा 16 गुने 100, 16 से काटिएगा 16 बार में, यानी 16 में 100 से गुना कीजिएगा, तो यानी कि टोटल 1600 मत पड़ा था। लेकिन क्या पूछ रहा है कि कुल मतदान किए गए, काउंटिंग ना 1600 से हुआ है,
लेकिन मतदान कितना हुआ? मतदान, मतदान काउंटिंग हुआ है टोटल 1600 वोट, लेकिन 86 को बोकस जो निकल जाता है जिसको काउंटिंग नहीं किया जाता। तो समझ रहे हैं ना? तो यानी कि 1600 में 86 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1686 कुल वोट पड़ा है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, सही बना है, आगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, 18 का जल्दी फटाक से बनाइए, ये सब में सोचने वाली बात ना है। 18 में 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 वस्तु का विक्रय मूल्य, 25 का एसपी और क्या कह रहा है 18 के 20 वस्तु का सीपी, 20 वस्तु का सीपी, ये आपस में बराबर है। 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 बार में, 5 से काटिएगा तो 4 बार में। धकिया मेथड से आप यहाँ अनुपात निकाल सकते हैं। एसपी को ढकेंगे तो उधर 4 दिख रहा है तो एसपी का वैल्यू, सीपी को ढकेंगे तो इधर 5 दिख रहा है। तो कोई चीज 4 में खरीदता है, कोई चीज यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो आपसे, क्या पूछ दिया है यहाँ पर 18 नंबर में? हानि ये पूछ रहा है। वही तो हम सोच रहे कि सोच रहे वही क्या यहाँ तो हानि होगा। अरे कोई चीज है ना 5 रुपये में खरीदा, बेच दिया क्या 4 में, यानी कि हानि हो रहा है। तो यहाँ हानि हुआ, तो हानि कितना का हुआ? 1 का हुआ। तो हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा सीपी पर निकालेंगे। और सीपी कितना है? 5 है, तो 5 गुणे 100, तो यानी कि प्रतिशत यहाँ निकल जाएगा, यानी 20% परसेंटेज हानि निकल गया। उतार लीजिए, छाप लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए। उपेंद्र जी सही बना है, इसको बनाइए। 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन। सुनील यादव जी खुश रहिए, ध्यान दीजिएगा। 19 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 39 और 84 को भाग देने पर प्रत्येक बार में शेषफल 3 बचे। जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, ए बी सी डी, तुरंत बन जाएगा। तब ऑप्शन में देखिए बड़ी से बड़ी पूछा है तो ऑप्शन में पहले बड़के को पकड़िएगा, तो बड़का को भागा देंगे इसमें, तो क्या रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर मतलब शेष 3 यहाँ बच रहा है, इससे भी भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 9 का 9 81, यहाँ भी रिमाइंडर 3 बच रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो बात लागू कर रहा है। अब 12 से बड़ा यही है, भले और कोई आ जाए ऑप्शन में, लेकिन बड़ी से बड़ी पूछा है तो यही लेकर चलेंगे। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए। इसको बनाइए, इसको फटाक से मार दीजिए। चलिए आगे देखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अरे ए बट्टा है ना, वो बट्टा है, तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? नहीं जानते हैं। अरे ए बट्टा बी को भी बी ऐसे लिखा जाता है, तो उसी तरह से इसको ऐसे लिख दीजिए। ए 3/2 लिखा हुआ तो 3:2 लिख दीजिए। बी बट्टा सी लिखा हुआ तो B/C लिख दीजिए। और यहाँ देखिएगा 3/5 है तो 3 इसका है और इसका है। अब बी सेम चीज है, इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं है तो सेम करेंगे, तो इसका 3 कितना है? तो इसका वाला इसमें गुना और इसका वाला B2 इसमें गुना, सेम हो जाता है। 3 3 9, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 5 दूना का 10, ये सेम हो गया ना हो। सेम इसलिए कहा किया जाता है कि दोनों में से कोई एक लिख देंगे। तो 9 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है? तीनों का रेशियो पूछा है हो। तो पूछ रहा है AB और BC का वैल्यू, AB और BC का वैल्यू, AB और BC का वैल्यू। तो AB को जोड़िएगा तो A और B, तो 9 और 6 15, BC को जोड़िएगा तो 16, 15 और 16, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे, बहुत अच्छा MD शमशेर जी, इसको भी उसी तरह से लथेर दीजिए। प्रायिकता का सवाल है। प्रायिकता बराबर होता है क्या कि आने की संभावना या होने की संभावना, अब बट्टा कुल संभावना, बस खेला खत्म। उसी तरह से यहाँ पर कर देना है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 गो ब्लैक है, 10 गो ब्लैक, 10 गो काला, कहिए 10 गो काला है और क्या है 5 गो सफेद है, 5 गो सफेद है।
5 वो सफेद है। अब क्या कह रहा है कि एक कलश में है, बाद करके एक करके बिना बदले 2 गेंद निकाली जाती है। तो निकाली गई गेंदों की संख्या है ना 2 होनी चाहिए। निकाली गई गेंदों की संख्या 2 होना चाहिए और काली होना चाहिए। काली होने की प्रायिकता कितना होगी? तो प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता आधा क तो प्रायिकता मतलब आने या होने की संभावना और नीचे में कुल संभावना। चलिए मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको कोई अभी तक नहीं बताया, देखिए कैसे बनता है। पढ़ते एक बार फिर से पढ़ लेते एक बार। क्या है कह रहा कि 15 वो है, 10 वो काली है, 5 वो सफेद है। कलश में एक कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती है। बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती है। तो निकाली गई दोनों गेंदों में काली होने की संभावना। तो होने की संभावना पर लिखिए। तो होने की संभावना होने की संभावना दोनों काली होने की। तो दोनों काली, तो काला कितना है? 10 है कुल। तो 10C2 चयन करना है हमको, 2 होगा तो 10C2। अब कुल नीचे लिखाएगा तो 10 और 5, 10 और 5 कितना? 15। 10 और 5 15C, 2 को हमको चयन करना है 15 में से, है ना। तो आपका यहाँ पर सेट हो गया। सवाल यहाँ से अपना निकाल लीजिए। अरे कुल संभावना मतलब एक कलक्का और सफेद का दोनों जोड़ेंगे तभी ना कुल होगा। और यहाँ देखिएगा पूछ रहा है सिर्फ काला के बारे में, तो इसीलिए ब्लैक सिर्फ ऊपर रखा है, जो पूछेगा उसके ऊपर। तो ब्लैक 10 गो है, लेकिन ब्लैक 10 गो है, उससे कोई मतलब नहीं है। निकाली गई गेंदों की संख्या 2 ही होना चाहिए। तो कलक्का 2 ही होना चाहिए, तो ऊपर लिख दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 9 बट्टा 2, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 15 गुने 14 बट्टा में 2 से 7 मरतबे में, 2 से 5 मरतबे में, यानी कि 45 बट्टा में 15 7 105, 5 से 5 9 45, 15 का 10 यानी कि 9 बट्टा 3 से 3 9 7 है, यानी क्या बच गया? 3 बट्टा 7 आ रहा है। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उतार लीजिए, या उन्हीं को समझ में आएगा जो परमिटेशन एंड कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जानते हैं। नहीं तो फाउंडेशन बैच में पढ़ना होगा। ऐसे ही यहाँ लॉलीपॉप पढ़ लीजिए। ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर का बताइए आंसर। कह रहा है 22 नंबर, यदि संख्या 256 24 64 25 64 और यहाँ डॉलर के रूप में दे दिया है और यहाँ 4 दिया है, तो 4 से कटने 4 से पूर्णतः विभाज्य है, तो एस के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक नहीं होना चाहिए? ये कह रहा है कि 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, लेकिन आप बताइए डॉलर के स्थान पर कौन सा अंक है ना, कौन सा अंक रख दे कि जो इनमें से कौन सा अंक नहीं हो सकता? तो कौन सा अंक नहीं हो सकता? 4 से कटने का रूल होता है कि अंतिम से 2 अंक, 4 अंतिम से 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरे संख्या भी 4 से कटती है। तो ऑप्शनवा से चेक कर लीजिए। एक बार 8 रख देंगे, 8 रखेंगे तो 84 के रूप में हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो 4 से ही कटता है 84, तो यह होगा। तो कौन नहीं होगा? यह कह रहा है कौन होगा, तो यह होगा। 8 ऑप्शन नंबर होगा। ये तो 4 वैसे के तैसे, यही 5 रख देंगे और 4, तो यह देखिएगा 4 से नहीं कटता है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 नहीं होगा। तो नहीं वाला पूछ रहा है। चलिए आगे देखा जाए, आगे मारिए इसको। टाइम एंड वर्क को क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए इसको, उड़ा दिए। ध्यान दीजिए, क्या यहाँ इधर ना है सवाल। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ABC, तो ए है, बी है, सी है। 6 दिन 4 दिन 10 दिन, 6 4 10 दिन, एलसीएम लीजिएगा तो 7। ये 10 के स्पीड से और ये 15 के स्पीड से और ये 6 के स्पीड से। अब टोटल देखिए 31 हो जाएगा, यानी कि तीनों मिलकर करेगा तो 31 के स्पीड से करेगा।
तो 31 दूना का 62 ज़्यादा हो जाता है, तो 31 दूना का 62 ज़्यादा हो जाता है, तो 31 एकम 31 लगेगा, और जो बच जाएगा उसको ऊपर में तो 29 बच गया, इतना दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए सही बताएं एमडी जी। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपका पी दिया, और दिया है एक और सेक थीटा प्लस कॉसेक कॉसेक थीटा का वैल्यू क्यू दिया है, तो पूछ रहा है आपसे क्यू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो मने में कर देते हैं। देखिए यार, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फार्मूला का 2 साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा, और पी का स्क्वायर इधर करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझिए, तो पी का स्क्वायर, अब ये वाला का वैल्यू 1 होता है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर, ये वाला 1 होता है उधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये वाला हटेगा तो गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा। यहाँ से एक आप जान गए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा पी स्क्वायर माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा हमको क्या करना है कि सेक है, यहाँ साइन कॉस है, तो इसको देखिएगा बदल लीजिए कॉस और साइन में। सेक का उल्टा क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, ये सब याद रहेगा तब न मानिएगा। अरे सेक बराबर नहीं जानते हैं, 1 कॉस थीटा होता है। ये कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है। ये सब बात जानिएगा तब ना फटाफट मारिएगा। अब देखिएगा ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिएगा साइन कॉस कॉस से मिल गया तो ऊपर में साइन थीटा से गुना हो जाएगा, साइन साइन मिल गया तो ऊपर में कॉस थीटा से गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्यू हो जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा क्या, साइन थीटा ये सब कंसेप्ट का खेल है, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, कोई भी टीचर बताएगा तो इसी तरह से बताएगा। और यहाँ देखिएगा गुना करेंगे तो साइन इंटू यहाँ कॉस थीटा, यही ना हो जाएगा। अब देखिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आपको पहले से पता है कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है पी, तो इसके जगह पर पी रख देंगे और पी रख देंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, और इस साइन थीटा क्या है, गौर कीजिएगा क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाले हैं ये वाला पी स्क्वायर, इसके जगह पर क्या रख देंगे पी स्क्वायर माइनस 1/2 रख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा तो यहाँ क्यू जैसे के तैसे यहाँ देखिएगा पी स्क्वायर माइनस 1/2 रख देंगे। अब यहाँ से ये वाला उधर जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो गुना करेंगे तो क्यू और पी स्क्वायर माइनस 1 और बराबर 2p हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर यही ना चीज आप पूछा है, तो इसके बराबर क्या आ रहा है 2p आ रहा था ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें, हमसे पढ़े हैं सब चैप्टर, चलिए कब पढ़े हैं बताइए। सर ने तो पढ़ा है। अरे मेरा एडवांस मैथ जब हम चालू करेंगे ना उसको एक बार ले लीजिएगा ना, तो जिंदगी में है ना कभी दिक्कत नहीं होगी। एडवांस मैथ टाइम नहीं मिल रहा है, सोच रहे कि इसको पहले ख़त्म कर दे तब कुछ स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद रेगुलर पढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। ध्यान दीजिएगा 25 को देखा जाए, 25 क्या कह रहा है, x अनुपात y का वैल्यू दिया 3:5, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। यहाँ से आपसे पूछ दिया है तो 5x माइनस 3y और बट्टा में 10x प्लस 6y, तो यानी x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 और y के जगह पर 5, जहाँ जहाँ x है 3 और y के जगह पर 5। तो 5 थे 15, 15 में से 15 जाएगा हो 0 हो गया, 0 में कोई भी संख्या से कुछ भी समथिंग से भाग दीजिएगा, रिजल्ट आ गया 0, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए इसको बनाइएगा,
26 नंबर, 26 को देखा जाए। 26 को देखा जाए। 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बिंदु इतना है, कहीं कोई बिंदु देखिएगा 4 और 5 है बिंदु, समझ लीजिए कि यहाँ बिंदु है। अब यहाँ से दो बिंदु को मिलाने वाली, यहाँ से दो बिंदु को मिलाने वाली, यहाँ से दो बिंदु को मिलाने वाली, अगर यहाँ से इधर ही मिला लेते हैं, एक बिंदु मिला लिया, और यहाँ से इधर मिलाते थे एक और बिंदु, दो बिंदु मिला लिया ना हो तो मिलाने वाली, ऐसा ही तो सवाल है बैठेगा। तो मिलाने वाली, तो ध्यान दीजिए क्या, और तो मिलाने वाली, तो ये देखिएगा पहले अगर इसको मिलाते हैं, मतलब ये जो होता है, ध्यान दीजिए क्या है, ये रियल में बिंदु यहाँ था, यहाँ से दो बिंदु मिला दिया, एगो इधर मिला एगो इधर मिला। तो पहले अगर इधर मिलाते हैं तो पहले का कौन है, दो और 3 है, और दूसरी का कितना है, ये मेन है, ध्यान दीजिए क्या, और दूसरी का कितना है वो, दूसरी का 7 और ये 8 है। अब देखिएगा इसको x और y कहेंगे, इसको x1 और y1 कह देंगे, याद रखिएगा बात को, और एक यहाँ x2 और y2 कहेंगे, बात को समझे कुछ डिफरेंस। इसको सिर्फ x और y कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से मिलाया जा रहा है, पहले से बिंदु पता है। अब यहाँ से ई मिलाया तो इसको x2 कहेंगे, x2 y2, इसको x1 और x2 y2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? विभाजन फार्मूला यहाँ लगा लीजिए, चुपचाप यहाँ पर विभाजन फार्मूला लगा दीजिए। विभाजन फार्मूला आप जानते होंगे कि x के लेकर चलेंगे तो x2 प्लस x1, अगर यहाँ देखिएगा विभाजन में m से यहाँ गुना और n से गुना, नीचे में m प्लस n, मन है तो यहाँ x लेकर चले हैं तो x लिखेंगे, मन है तो इस पर बनाइए, तो एक और फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर y लेकर चलेंगे तो y2 प्लस y1, m से इधर गुना n से इधर, नीचे में दोनों के जोड़ और इधर y लिखेंगे। तो मन है तो इस पर बनाइए, मन है तो इस पर बनाइए। तो यहाँ देखिएगा m जैसे के तैसे रहने देंगे, और यहाँ देखिए x2 के जगह पर क्या है, x2 के जगह पर यहाँ 7 है तो यहाँ 7 रख देंगे, x1 के जगह पर क्या है 2 है तो 2, और यहाँ देखिए x किसको कहें, इसको याद रखिएगा x, यानी कि इसके जगह पर 4 रखा है। अब देखिएगा 7m हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ देखिएगा, अरे यहाँ कहने का मतलब इसके जगह पर 4 रख दिए हैं तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 ना है। अब देखिएगा इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7m हो जाएगा, चाहे इसी को आगे बढ़ाते, यहाँ देखिएगा 7m हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 2n हो जाएगा, और m प्लस n हो जाएगा, इधर 4/1 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं क्या, क्रॉस गुना करके यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा गुना करेंगे तो यहाँ 7m प्लस 2n, और यहाँ गुना करेंगे तो 4m प्लस 4n हो जाएगा। m वाला के एक तरफ करेंगे तो 3m बचा, और 2n को एक तरफ करेंगे तो उधर 2n बचेगा। तो ढकढकिया मेथड आपसे देखिएगा, तो m को ढकेंगे तो उधर 2 दिख रहा है, और n को ढकेंगे तो इधर क्या 3 दिख रहा है। 2:3 का आपका विभाजित होगा, 2:3 में विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। चलिए सुनील जी सही बताएं और एमडी शमशेर जी भी सही बताएं, ध्यान दीजिए क्या है, 27 को बताइए, 27 नंबर, 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का मौसा और लौसा इतना है और पहली संख्या इतना तो दूसरी संख्या, आप जानबे करते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एक फार्मूला होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ देवे किया है इस सवाल में, एचसीएफ कितना दिया है 37 दिया है, एलसीएम कितना दिया है 740 दिया है, और पहली संख्या क्या दिया है 148, तो दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या का जैसे कि तैसे कर देंगे। अब देखिएगा क्या कैसे कटिएगा, 4 से, तो 4 से 4 तिहाई का 12, 4 से 28, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 4 8 32, 4 5 20, 37 से 37 कटेगा, यानी कि इधर 185 बच गया और उधर क्या दूसरी संख्या बच गया।
185 दूसरी संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर। वाह, बहुत फास्ट बता रहे हैं सुनील जी और शमशेर जी भी सब। इसका मतलब कि आप बार बार इसे बनाए हुए पहले से। इसको बंद कर दे क्या, सेट को बंद करके दूसरा छोट पढ़ाने की, क्योंकि आप लोग तो जानबे करते हैं पहले से। 4/9 और 7/12 और 3/5। इसका क्या पूछ रहा है, ए लॉसा पूछ रहा है। तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएम। तो ऊपर का एलसीएम करेंगे तो ये देखिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हो, यानी कि 4 12 12 7 84 इसका एलसीएम आ जाएगा और एचसीएफ 1 आएगा। तो 84/1 को ही 84 लिखा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। गुड इवनिंग अरविंद शर्मा जी, ध्यान दीजिए क्या, ए 29 नंबर 29 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 25,000 की धनराशि, 25,000 की धनराशि है, इस पर ब्याज कैसे लग रहा है, 3 साल का है। तो पहले लग रहा है 4%, तो टोटल कितना हो जाएगा 104/100 हो जाएगा। दूसरा बार लग रहा है 105/100 हो जाएगा। और तीसरा बार लग रहा है 106%, मतलब 106/100। 106 में जोड़ दिए, इसका मतलब है कि ये अमाउंट निकल जाएगा, मतलब मिश्रधन निकल जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक ब्याज हमसे पूछा। देखिएगा 3 शून्य से यहाँ देखिएगा इधर 2 गो आए वही कट जाएगा। अब देखिएगा क्या कटेगा, 5 से कटिएगा 5 गुना 10, 5 का 5 गुना का 10। अब फिर कटिएगा 4 से, 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 से कटिएगा 25, ये 25 से 25 कटेगा, 2 से कटिएगा 13 बार में, 13 में 21 से गुना कीजिएगा तो 13, 13 दूना 26, 273 में फिर 106 से, 273 में फिर अब 106 से गुना करना। तो 273 में यहाँ देखिएगा 273 में 106 से दिख रहा है वो, इससे उसको गुना करना है। तो 76 या 18, 77 या 21 2, 77 या 18, 77 42 43, 7 दूना का 14, 77 या 18 42 43, 12 6 का 12 4 16, यहाँ 0 0 0 और यहाँ देखिएगा 273। तो 8 हो गया, 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 1 8 हो गया 2, यानी कि ठीक है, यानी कि 28,938 हो गया। तो अमाउंट आ गया, ये अमाउंट याद रखिएगा। लेकिन हमको ब्याज पूछा है, तो ब्याज मतलब सीआई पूछा है। तो देखिए टोटल कितना था 25,000 रुपये। तो 25,000 में सर ये टोटल अमाउंट में सर यहाँ देखिएगा 28,938 में सर ये वाला अमाउंट ए, अरे अमाउंट में सर आप अपना पूंजी निकाल लीजिएगा तो ब्याजे ना बचेगा। तो ध्यान दीजिए क्या, ये 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3938 है ऑप्शन में, 3938 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए कौन कौन सही बता है, देख लेते हैं। शमशेर जी, सुनील जी, अरविंद शर्मा जी, 38 नहीं 3938 होगा अरविंद शर्मा जी, ध्यान दीजिए क्या। 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, A/B बराबर दिया है 0.75। तो पूछ रहा है आपसे 2A + 4 और 2A - B, 2A + 4 नहीं है, B है, 2A + B या 2A इतना और 4/9 इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है भाई। कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? ये देखिएगा दशमलव हटेगा तो 2 शून्य, 25 से 25 दिया, 25 चौका 100, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4। तो यानी कि ए का वैल्यू 3, तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4। 3 दूना 6 व 4 10 हो जाएगा, 3 दूना 6 में से 4 गया, 6 4 10, 3 दूना 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। और यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में देखिए ऐसा है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, काटिएगा तो 5 बार में, तो 9 5 45 4 49/9 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, बी सही है।
अब चलिए DI का क्वेश्चन आ गया, आप लोग भाग सकते हैं क्योंकि इसमें बताने का मन नहीं करता है, तब भी बताना पड़ता है, क्या करें। इतना ना बखेड़ा रहता है ना, सवाल बखेड़ा नहीं रहता, जैसे कि इसमें स्मार्ट बोर्ड नहीं रहता है, नहीं ना मेरे पास, तो फटाक फटक बताते हुए चला जाता। सवाल बखेड़ा नहीं रहता, सवाल तो इजी रहता। चलिए क्या नंबर है? 31 नंबर। 31 नंबर दिख रहा है, वो इंक भी खत्म हो गया है। क्या कह रहा है? यदि ऊपर छोड़िए ना, क्या है, 500 विद्यार्थियों इंटरनेट की लत के बारे में सर्वेक्षण किया गया है, ऊपर में दिया गया है, तो निष्कर्ष नीचे दिया हुआ है, ठीक है। यदि उच्च लत स्तर को बढ़ांक 3 दिया गया है, मतलब उच्च को 3 से, मतलब उच्च को 3 से, उच्च जो होगा ना उसको 3 से गुना कर देंगे, समझ रहे हैं, जितना जो उसमें संख्या हो गई लड़का लड़कियां का। अब माध्यम जो होगा ना, माध्यम जो उसमें 2 से गुणांक कर देंगे। भरांक मतलब गुणांक एक प्रकार का होता है, याद रखिएगा। और निम्न मतलब, निम्न मतलब 1, तो उसमें 1 से गुना कर देंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है किस समूह में लत का अधिकतम, लत का स्तर अधिकतम होगा, है ना, किस, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा। ए में क्या कह रहा है? ए विज्ञान समूह में लड़के के, तो विज्ञान समूह में लड़के के, तो कुल भी सबके दिया है, अधिकतम भी सबके दिया है, तो देखिएगा, तो अधिकतम सबके दिया है। वाणिज्य में कितना दिया? अधिकतम 100 दिया है। विज्ञान में कितना अधिकतम दिया है? लड़का का 100 दिया है। वाणिज्य में ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे नहीं, लड़का और लड़की है, दूसरे को चाहिए है, बॉय है और गर्ल है, बॉय है और गर्ल है, और फिर है बॉय है और गर्ल है, फिर बॉय और गर्ल है, बॉय है और गर्ल है। तो इसमें कुल दिया है, नीचे में क्या दिया है? कुल। तो बॉय का कुल कितना है? 100 है। और गर्ल का कुल कितना दिया है? गर्ल का कुल कितना दिया है? 83 दिया है। और बॉय का है ना, विज्ञान में कितना दिया है? 75 दिया है। और लड़की का कितना दिया? 78 88 दिया है। और यहाँ 68 दिया है लड़का का, सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, और यहाँ 66 दिया है। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे कि किस समूह में लत का स्तर उच्चतम था? तो किस समूह में? तो सबसे उच्चतम यहाँ 100 है। तो किस समय? तो लड़का का समूह है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका देखिए ना, डी जो है वाणिज्य समूह में, ये वाला जो है वाणिज्य है, आधा जो, या वाणिज्य है, या विज्ञान है, विज्ञान है, या सोशल साइंस है, सामान्य विज्ञान है। तो वाणिज्य में लड़का का, वाणिज्य में लड़का का, तो ऑप्शन देखिएगा वाणिज्य समूह के लड़के का, ऑप्शन नंबर आपका। क्लास पटना से चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिए क्या है, तो ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका ये। चलेंगे अगला क्वेश्चन 32। 32 नंबर, ये सब अपने से सोचने वाली सवाल। कह रहा है ना कि कुल छात्रों के नमूनों में निम्न लत वाली विज्ञान समूह में छात्रों की कितना है? तो विज्ञान समूह में, विज्ञान के समूह में छात्र का देखना है। तो विज्ञान के समूह में छात्र का अपना देख लीजिए उस पर कितना है। तो विज्ञान के समूह में छात्र का कितना है? ये विज्ञान के समूह में छात्र का, तो कौन में? तो याद रखिएगा निम्न में। तो विज्ञान के समूह में निम्न में देखना है, छात्र जो है 23 है, तो 23 लिख देंगे। आप फिर पूछ रहा है कुल छात्रों का, तो कुल छात्र कितना ऊपर दे दिया है कि टोटल 500 है, तो कितना प्रतिशत? तो यहाँ निकाल लेंगे, तो 100 निकाल लेंगे, यहाँ रखिएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से 5 का 20, 5 6 का 30, यानी 4.6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतार लीजिए क्या, सॉरी इसको तो भगाना भी नहीं ना, आदत होगी आगे पढ़ाने के बाद टिपने का। 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च
ये क्या कह रहा, उच्च लत समूह में लगभग कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो लड़का वाला उच्च वाला सब में जोड़ दीजिए, तो लड़का एगो क्या है 35 है ना वाणिज्य में, और उसके बाद उच्च में लड़का है, उच्च में लड़का है विज्ञान में 18 है 18, और उच्च में सामाजिक में है 22 है। तो टोटल जोड़ दिए, उसी का प्रतिशत पूछ रहा है ना हो, तो टोटल जोड़ दिए। देखिएगा उच्च में का टोटल कितना है, तो लड़का लड़की दोनों, तो सिर्फ लड़का के बारे में पूछ रहा है तो उत्तम ऊपर, जिसके बारे में पूछे ऊपर, कुल नीचे, तो लड़का लड़की नीचे। तो वाणिज्य में कुल कितना है उच्च में, तो 35 है और कितना है 22 है, तो इसको जोड़ लीजिएगा। और उसके बाद साइंस में कितना है 18 है, और प्लस कितना है 20 है, जोड़ लीजिएगा। फिर देखिएगा सोशल साइंस में कितना है 22 है 26 है, 22 है और 26 है, और इसमें गुना करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना कर देना। चलिए आपको देखा जाए, ये हो गया ना 33 तक ले, एक और बच गया इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, ये देख लीजिएगा 34, मार्कर भी खत्म हो गया, लाइए अंतिम में बदल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 34 में कह रहा है कि निम्न तालिका में से एक शहर में 3 वर्षों के दौरान है ना स्कूटर और मोटरसाइकिल के नए पंजीकरण की संख्या दर्शाई गई। 3 वर्षों के दौरान स्कूटरों और मोटरसाइकिलों दोनों वाहनों में नए पंजीकरण की संख्या अलग अलग और कुल मिलाकर 50% से है ना उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो ध्यान दीजिएगा 2004 से देखिएगा क्या है 2005, देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं 2004 और यहाँ 2005 है, 2005 फिर क्या है 2005 से 2006, और फिर क्या है यहाँ 2006 से 2007, ठीक है ना। तो इसमें कितना बढ़ गया ध्यान दीजिएगा क्या है, जिसमें अधिकतम होगा वही आंसर हो जाएगा। 904 था और यहाँ देखिएगा 1300 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अनुभव एकदम स्मार्ट है ना, वर्क करेंगे। और यहाँ देखिएगा 2017 हो जाएगा। स्कूटर ये है, ये वो स्कूटर है, स्कूटर है। अब गौर कीजिए क्या, यहाँ देखिएगा मोटरसाइकिल है, मोटर से समझ लीजिएगा। तो ये क्या था 1654 था, हो गया कितना 2019, हो गया कितना यहाँ 722। यहाँ बढ़ा कितना इतना में हो, बढ़ा है कितना यहाँ से देखिएगा 6 में से 4 गया, ये वृद्धि किया कितना, देखिए प्लस में लिख देंगे तो समझिएगा वृद्धि की बात कर रहा है, यानी कि 6 में 4 गया 2, और उसके बाद 1, यहाँ 412 बढ़ गया। ध्यान दीजिए क्या, अब यहाँ बढ़ा कितना है, यहाँ बढ़ा कितना, इसमें वृद्धि कितना किया, तो यहाँ देखिएगा इसमें कितना बड़ी वृद्धि किया है, इसको आपको देखना होगा। तो 7 में से गया 6, यहाँ 0, और यहाँ 701 वृद्धि किया। यहाँ वृद्धि कितना किया, ई वाला में मोटरसाइकिल में हम देख रहे हैं, यानी कि 9 में से यानी कि 5, और उसके बाद देखिए क्या है 11 में से यानी 6, और उसके बाद यानी 465 यहाँ वृद्धि कर रहा है, 465 वृद्धि कर रहा है, ठीक है वो। और 9 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, और उसका 19 में और 365 ही वृद्धि किया, 365 ही वृद्धि किया, 365। यहाँ देखिएगा ये 2019 से 722 हो गया, यही तो 2019 से 722 हो गया, यानी कमी कर रहा है, यहाँ तक कमी हो रहा है, माइनस में है। तो हमको वृद्धि वाला पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि की कहाँ किया, तो कह रहा है कि 50% से अधिक देखने को वृद्धि कहाँ मिला है। तो और सबका अपना चेक कर लीजिएगा है ना, कितना 50% का अधिक कहाँ मिल रहा तो है ना। इसको अगर निकालना होगा तो निकालने के लिए है ना बहुत दिमाग लगाना होगा है ना, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर नहीं निकालना होगा तो डायरेक्ट देखिएगा सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ है, यहाँ है, तो 2006 से 7 तक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2006 में और 2007, 2006 से 2007 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे कि यहाँ देखिएगा 412 बढ़ा, तो 412 बढ़ा कितना था 904 था, गुण 100, तो यहाँ काट कुट कीजिएगा तो ये 50% से कम आएगा। ये 701 बढ़ा कितना था, 1316 था, 1316 था गुण 100, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 50% से ज़्यादा बढ़ेगा। लिखिएगा, लिख दिया है कि 50% से ज़्यादा कहाँ बढ़ रहा है, तो देखिएगा इसको गुना कीजिएगा तो 50 से ज़्यादा बढ़ेगा। कैसे हम जानेंगे कि इतना ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे कैसे जानेंगे, देखिएगा ये देखिएगा 9 है तो 9 से गुना करेंगे तो 9 चौका
देखिएगा ज़्यादा नहीं दिमाग लगा रहा है, 9 ये 45 समझिएगा, तो 9 चौक 9 पचे 45, 5 मरतबे नहीं लग रहा है, ये 4 बार में लग रहा है, तो 4 यानी 40 पॉइंट से कुछ आएगा, 40 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा गुना करेंगे, यहाँ 13 है, और 13 से गुना करेंगे तो 13 पचे 65, 65 पॉइंट कुछ 100 से गुना होगा, मतलब 50 से ही बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और इसको अगर निकालना चाहते हैं तो 365 और बट्टा यहाँ 1654 है, गुण है 100 है, तो इसको अगर पता चल रहा देखिएगा तो 16 दूना का 32, दो पॉइंट है, यानी कि दो कितना से दो पर एक और शून्य गुना बैठेगा तो 20 के आसपास हो जाएगा, ये 40 के आसपास हो जाएगा, ये 50 पॉइंट से बढ़ रहा है, और 50 से बढ़ रहा है तो 701 वाला में तो 2006 से 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो स्मार्ट वर्क कीजिएगा, कैसे काम करना है, नहीं तो निकालते रह जाइएगा। एगो ये सब फंसाने के लिए देता है, टाइम बर्बाद करने के लिए। टाइम मिलेगा तो अंतिम है ना एकदम मारते चला जाइएगा, दिमाग लगा के सोल्यूशन करने के फेरा में नहीं रहिएगा। हम छपरा डिस्ट्रिक्ट से है, सारण जिला से है, बिहार, पटना में रहते हैं। आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं, और अनुभव अपने आप हो जाता है। ये सब हमको टीचर सिखाते नहीं है, अपने आप दिमाग लगाते हैं कि कितना से काम करेंगे तो कितना के आसपास जाएगा। आज इतना ही रहने दीजिए, खूब है ना मेहनत कीजिए, और माता पिता के कदमों में नौकरी को झुकाइए, और क्योंकि नौकरी होगा तभी आपके माता पिता खुश रहेंगे। बात को है ना गांठ बांध लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, ये बात हम सही कर रहे हैं। और एक और बात जान लीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तभी नौकरी होगा। और एक और बात, मेहनत सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको नौकरी लेना है तो आप ही को मेहनत न करना होगा। आज इतना ही रहने दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत कमी करते हैं। और हो सके तो आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग राशि के तौर पर मेरा ऐप है, MK माधव मैथ्स ऐप है, वहाँ पर कोर्स पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है, वहाँ पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और हमको ये सब खर्च के जितना जो खर्च होता है लाइव पढ़ाने में, ये सब खर्च में योगदान दे सकते हैं। आज की सेवा इतना है।